बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। उसका टॉपिक है यूटिलिटी। यूटिलिटी का उर्दू मीनिंग है फ़ायदा। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स इज़ टेकन एज क्वालिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई सर्टेन ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी किसी चीज़ में वो खूबी होना जिसकी वजह से किसी भी इंसान की ख्वाहिश की तकमील हो सके, उसकी तकसीन हो सके, उसको हम अफादा बोलते हैं। एवरीथिंग और ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड हैज़ इट्स यूटिलिटी। हर चीज़ जो इस दुनिया में है वो अफादा रखती है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, कि ह्यूमन वांट्स को, इंसानी ख्वाहिशात को तस्कीन दे सके इन वेरियस वे, मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ। अ गुड मे हैव ग्रेटर यूटिलिटी फॉर वन पर्सन बट अ लिटल और नो यूटिलिटी फॉर अदर। किसी भी गुड में ये सलाहियत होती है किसी एक शख्स के लिए उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, किसी दूसरे के लिए उसमें कम अफादा हो और किसी तीसरे के लिए उसमें कोई भी अफादा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, पेन हैज़ अ ग्रेटर यूटिलिटी फॉर अ स्टूडेंट। एक पेन जो है वो एक तालिब इल्म के लिए तो बहुत ज़्यादा अफादा रखता है देन फॉर एन इलिटरेट पर्सन। लेकिन एक इलिटरेट पर्सन, एक जाहिल पर्सन जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, उसके लिए उस पेन में कोई अफादा नहीं है। सो यूटिलिटी इज़ रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पेस, यूज़ एंड डिमांड। सो अफादा किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस वक्त उस चीज़ की किसको किस तरीके से कितनी ज़रूरत है, जगह के एतबार से, टाइम के एतबार से, इस्तेमाल के एतबार से और ख्वाहिश के, डिमांड के एतबार से, तलब के एतबार से। जिस शख्स को जिस चीज़ की इस्तेमाल की ख्वाहिश होगी वही चीज़ उसमें अफादा रखती होगी। इसकी करैक्टरिस्टिक हम नहीं करेंगे, ये पूरा यहाँ से हम ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे ये टॉपिक है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी के मुख्तलिफ पहलू कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट पे आता है इनिशियल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, पॉजिटिव यूटिलिटी, ज़ीरो यूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनिशियल यूटिलिटी, इब्तदाई अफादा। इब्तदाई नाम से भी ज़ाहिर है किसी चीज़ को पहली दफ़ा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हासिल होने वाला अफादा इनिशियल यूटिलिटी कहलाता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है? सेटिस्फेक्शन अचीव्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ अ गुड इज़ नोन एज इनिशियल यूटिलिटी। किसी भी चीज़ को जब हम फर्स्ट टाइम कंज्यूम करते हैं, सर्व करते हैं, उससे जो हमें तस्कीन हासिल होती है वो क्या कहलाती है? इनिशियल यूटिलिटी, इब्तदाई अफादा कहलाती है। मार्जिनल यूटिलिटी, मुख्ततम अफादा। द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ इट्स एडिशनल यूटिलिटी इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। जितनी भी हम चीज़ इस्तेमाल कर चुके हैं उसे टोटल हमें जितना अफादा हासिल हुआ है, अगर हम उस चीज़ का एक और यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो हमें अफादा मिलेगा वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। मसलन मैंने 5 केले खाए हैं, 5 केलों से मुझे 20 का फ़ायदा हासिल हुआ है। 5वें केले के बाद मैं छठा केला इस्तेमाल करती हूँ, छठे केले से टोटल यूटिलिटी 20 की बजाय कितनी हो जाती है? 25। टोटल यूटिलिटी में कितनी तब्दीली आई? 5 की। तो ये 5 क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज़ कैन बी कैलकुलेटेड MU मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है चेंज, तब्दीली जो आती है टोटल, ये T है, टोटल यूटिलिटी U डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी को बढ़ाने से टोटल कुल यूटिलिटी में, कुल अफादे में जो तब्दीली आती है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। पॉजिटिव यूटिलिटी, मुस्बत अफादा। अ गुड इज़ हैविंग पॉजिटिव यूटिलिटी व्हेन इट्स टोटल यूटिलिटी इज़ इंक्रीजेस। किसी भी गुड की जब टोटल यूटिलिटी, कुल अफादा बढ़ रहा होता है तो ये उसका पॉजिटिव मुस्बत अफादा कहलाता है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी हैज़ नॉट बिकम ज़ीरो, और इस जगह पर जो मार्जिनल यूटिलिटी मुख्ततम अफादा है वो ज़ीरो तक कभी नहीं पहुंचा होता। इनकी डिटेल हम नीचे गोशवारे और डायग्राम में देखेंगे। ज़ीरो यूटिलिटी, सिफर अफादा। व्हेन पॉइंट ऑफ स्टैटी इज़ रीच्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ अ गुड देन टोटल यूटिलिटी कैन नॉट बी इंक्रीज।
जब हम सेल होने के मकाम पर पहुंच जाते हैं, जब हम गुड को पूरी तरह से कंज्यूम कर चुके होते हैं, तब टोटल यूटिलिटी में कोई अफादा नहीं होता। या ये कह लें कि जब हमारा पेट भर जाता है, जब हमें खाने को कोई दिल नहीं होता, तो इसका मतलब है उस चीज़ से हासिल होने वाला अफादा मुकम्मल हो गया। अब वो चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हमें मज़ीद अफादा नहीं देगी। उसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो यूटिलिटी। इस जगह पर हमारी मार्जिन यूटिलिटी बिकम ज़ीरो, मार्जिन यूटिलिटी भी हमारी ज़ीरो हो जाती है। दिस इज़ नोन एज ज़ीरो यूटिलिटी। नेगेटिव यूटिलिटी, मनफी अफादा। इफ़ अ गुड इज़ यूज्ड आफ्टर इट्स पॉइंट ऑफ स्टैटी, then its marginal utility becomes negative and total utility start diminishing। वो वाला पॉइंट जब हम सेर होकर हमारा अच्छी तरह से जब पेट भर जाता है, फिर भी हम खाना चाहते हैं, तो हमारी टोटल यूटिलिटी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। यानी वो चीज़ हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान देना शुरू हो जाती है। फ़ायदा नहीं हमें मिलता, बल्कि उससे हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। नेगेटिव का मतलब होता है नुकसान होना, और हमारी यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी भी नेगेटिव हो जाती है। टोटल यूटिलिटी, कुल अफादा, कितनी हमने वो चीज़ इस्तेमाल की, उससे हासिल होने वाला टोटल अफादा कितना है। इट इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ऑल द यूनिट ऑफ अ गुड कंज्यूम। जितने भी हमने उस शय के यूनिट इस्तेमाल किए हैं, उन तमाम से जो अफादा हासिल है उसको जमा कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कुल अफादा। इसकी वजाहत अब हम जो है वो एक गोशवारे से करते हैं। गोशवारे में ये हमें यूनिट ऑफ गुड्स दिए हुए हैं, यानी कितनी जो चीज़ है, जो भी चीज़ है, केले हैं, हमने वो कितने इस्तेमाल करने, 1 से लेकर 7 तक। टोटल यूटिलिटी, पहले केले से कितना अफादा हासिल हुआ, दूसरे से, तीसरे से, फिर एंड में हमने उसको टोटल कर लेना है। फिर मार्जिनल यूटिलिटी यानी मुख्ततम अफादा। इस टेबल से हम देखेंगे कि हमारी इनिशियल यूटिलिटी कौन सी बनती है, पॉजिटिव कौन सी बनती है, और ज़ीरो यूटिलिटी कौन सी बनती है। पहला केला इस्तेमाल किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हुई, 20, और मार्जिन यूटिलिटी कितनी, वो भी 20। इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल यूटिलिटी। जब पहली दफ़ा कोई शय इस्तेमाल करने से हमें पहला जो फ़ायदा हासिल होता है वो हमारी इनिशियल यूटिलिटी, इब्तदाई फ़ायदा कहलाता है। उसके बाद जैसे जैसे हम गुड को इस्तेमाल करते जाते हैं, हमारी टोटल यूटिलिटी 20, 35, 45, 50 बढ़ती जा रही है। हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जा रही है। हमें पहले भी पता है, अशया का मुसलसल इस्तेमाल हमारी यूटिलिटी को कम करता चला जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, ये हम इनके फ़र्क से निकालते हैं। पहली यूटिलिटी, इसके बाद दूसरा केला इस्तेमाल करने से 35 टोटल यूटिलिटी होगी, कुल अफादा। 35 में से 20 निकाल लेंगे तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 15, यानी दूसरा केला इस्तेमाल करने से हमारी यूटिलिटी हमें कितनी मिली, 15 को 20 में जमा करेंगे तो 35 आ जाएगा। जब हमने तीसरा केला इस्तेमाल किया तो टोटल यूटिलिटी 45 होगी। अब 2 केलों के बाद तीसरा केला इस्तेमाल करने से हमें कितना फ़ायदा हासिल हुआ, वो कितना है, 10। 45 में से 35 जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब जब हम चौथे पे पहुंचेंगे केले पे, तो हमारी टोटल यूटिलिटी 50 और मुख्ततम यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 5। यहाँ तक हमारी मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव है और हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग है, बढ़ रही है। ठीक है, जो हमने अभी डेफिनेशंस में रीड किया था। अब जब हम 5वां केला इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी में कोई तब्दीली नहीं आई। ये हमारा सेर होने का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ स्टैटी। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो है मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी, 0। ये हमें बताती है इस ज़ीरो यूटिलिटी के ऊपर कि हमने अब मज़ीद इस शेयर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमारी टोटल यूटिलिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो चुकी है। मार्जिन यूटिलिटी यानी टोटल यूटिलिटी में कोई तब्दीली नहीं आई, हमें कोई मज़ीद अजाफी या फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। 5वें केले ने हमें कोई फ़ायदा नहीं दिया। अगर हम मज़ीद केले इस्तेमाल करेंगे तो वो फ़ायदे की बजाय हमें नुकसान देंगे, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारी किसको शो कर रहे हैं, नेगेटिव यूटिलिटी को। किस चीज़ को, नेगेटिव यूटिलिटी को। यही चीज़ हम जो है वो डायग्राम में देखेंगे। डायग्राम के अंदर ये वाई एक्सिस में हमने यूटिलिटी को शो किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक्स एक्सिस में हमने यूनिट ऑफ गुड्स को शो किया है। यूनिट्स ऑफ गुड्स में 1 से लेकर 8 तक। अब हमारी मार्जिन यूटिलिटी अगर हम चेक करें तो मार्जिन यूटिलिटी हमारी डिक्रीजिंग है। जैसे जैसे हम केलों का इस्तेमाल बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमारी यूटिलिटी डिक्रीज करती जा रही है। हमने ये वाले पॉइंट्स इधर से उठाए हैं और ये कर्व्स हमने
ड्रॉ किए हैं। जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है वहाँ पर हमारी कुल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखें हमारे नोट्स के ऊपर ये वाला पॉइंट कौन सा, एफ पॉइंट पर हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। यही चीज़ हमने अपने यहाँ पे गोशवारे में पढ़ी, जहाँ पे टोटल यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे 0 होगी। ये देखें ये पॉइंट हमारा बी है और ये पॉइंट हमारा एफ है। Okay? इसके बाद भी अगर हम इस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्रीजिंग है, नीचे को गिर रही है और यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, नेगेटिव हो चुकी है, जो हमें ये बताती है कि इस चीज़ के शेयर होने के पॉइंट के बाद जब हम वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान देती है। अब हम इधर आ जाते हैं इसके ऊपर, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। With the continuous use of goods, unit of goods, total utility rises as long as marginal utility remain positive. जैसे जैसे हम टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। When marginal utility equal to 0 at point B, the total utility become maximum at point F. जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी इस जगह पर क्या है, मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट फॉलिंग एट पॉइंट आफ्टर पॉइंट एफ। व्हेन उसने कहा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी इस पॉइंट पर कम होना शुरू हो जाती है, फॉल होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। राइट from the use of additional unit of marginal utility, curve start diminishing, showing negative slope, while total utility curve initially rises, then remain the same, and after that start falling. इसने कहा कि अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को देखें तो ये जब स्टार्ट होता है उसके बाद गिरता चला जाता है, लेकिन अगर हम टोटल यूटिलिटी को देखें तो पहले ये बढ़ता है, फिर एक पॉइंट के ऊपर जाके ये सेम हो जाता है, यानी ये इस पॉइंट पे यहाँ 50-50 सेम हो गया और इसके बाद ये फॉल करना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। ये इनके बीच में रिलेशनशिप है जो गुड को इस्तेमाल करने का हमें तरीका बताता है, और हमें गुड हमेशा वहाँ तक इस्तेमाल करनी चाहिए जहाँ पे उसका टोटल यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा और मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए। वो पॉइंट जो है वो सेटिस्फेक्शन पॉइंट है, वो पॉइंट जो है वो सेल होने का पॉइंट है, वो स्टैटिक का पॉइंट है, वो ये बताता है। इसके आगे जो भी हम चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो हमारे जो है वो सेटिस्फेक्शन बढ़ाएगी नहीं, बल्कि हमारी सेटिस्फेक्शन को डिक्रीज़ करेगी।